हेलो डियर। तो जितने भी मध्य प्रदेश से जीएनएम कर रहे हैं उनके लिए मैं आज कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूं। जितने भी मेरे डियर हैं मध्य प्रदेश से जीएनएम नर्सिंग कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी ईयर में हैं, चाहे 22 से 23 फर्स्ट ईयर में है, या फिर सेकेंड ईयर के आधा अधूरा रिजल्ट है उसमें है, या फिर आप थर्ड ईयर में हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूँगा कि हाई कोर्ट का निर्णय क्या आया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आया और आगे जो है कितना दिन और वेट करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं शुरू बिना किसी देरी के हुए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको जो है यहाँ पे अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए करते हैं शुरू। तो एमपी में जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में जो लास्ट सुनवाई हुई वो केस पर वह 30 जो है इस अप्रैल को सुनवाई किया गया। अब आगे जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई देने का जो डेट दिया गया है वह अब 8 वीक मतलब आपके 2 मंथ होते हैं। तो 2 मंथ के हिसाब से समझ लीजिए कि कितना लॉन्ग जो है टाइम दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 8 वीक जो है बाद लिस्ट करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में जीएनएम के ऊपर कुछ खास चर्चा नहीं हुआ, कोई ऑर्डर जो है आया नहीं, तो इसलिए जो है उनको 8 वीक बढ़ा दिया गया, लगभग 2 महीने। उसके बाद जो हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, जो भी हाई कोर्ट में सुनवाई नर्सिंग कॉलेज या नर्सिंग स्टूडेंट रिलेटेड हो रहा है उसमें पॉजिटिव रिजल्ट हर एक अब ऑर्डर में आ रहा है, बट रिजल्ट के लिए हाई कोर्ट में मामला है या नहीं है। अब इसका जो 7 मई को जो सुनवाई हाई कोर्ट में हुआ उसका अभी ऑर्डर आया नहीं है। रिटेन ऑर्डर आएगा, अपलोड होगा साइट पर तो मैं बताऊंगा। फिलहाल उससे हाई कोर्ट का अब जो है टेंटेटिव डेट साइट पर दिखा रहा है 24 मई। तो 24 मई का अगर सुनवाई होता है तो देखिए उस दिन क्या होता है हाई कोर्ट में। बाकी मैंने पहले ही बताया कि हाई कोर्ट में अच्छा निर्णय दिया है कि 56 कॉलेज का एग्ज़ाम बीएससी नर्सिंग के लिए एग्ज़ाम का रास्ता खोल दिया गया है। बाकी उसका रिटर्न जैसे ही ऑर्डर आएगा मैं बताऊंगा। लेकिन मैं यही बताना चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में एक जो मामला नर्सिंग एसोसिएशन के और बनाम चल रहे हैं उसमें अब 2 महीने तक छुट्टी हो चुका है। उस केस पर 2 महीने के बाद जो है सुनवाई होगी, जिसका डायरी नंबर है 10,047। ठीक है, कितने हैं आप लोग जो है देख लीजिएगा। तो वहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा सारा डिटेल्स। और उस केस अगर इसके अलावा भी अगर कोई केस है तो उसके बारे में आप लोग बताइए, हम जरूर बताएंगे। लेकिन जो ये अभी चल रहा है प्राइवेट नर्सिंग एसोसिएशन बनाम अदर के, उसमें जो है सीधा सीधा ये कहा गया कि अब 2 महीने के बाद लगभग 8 वीक के बाद जो है आपके लिस्ट किए जाएंगे इस मामला को। ठीक है, तो बाकी आप लोग बताइए क्या अब आगे हो सकता है। अगर हाई कोर्ट से इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं आता है, नर्सिंग काउंसिल आपका अगर कोई कदम आगे नहीं स्टेप अपने खुद से निर्णय ले रहा है तो फिर आपको 2 महीना ऐसे वेट करना पड़ेगा कोर्ट के लिए, कोर्ट के सुनवाई के लिए। और अगर काउंसिल अपने ऊपर निर्णय लेता है, हाई कोर्ट से कुछ इसके रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट आता है, ऑर्डर आता है, तो फिर इधर कुछ होने की संभावना है। अदरवाइज जो है आपको अब वेट करना पड़ेगा 2 महीने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के लिए। जजमेंट क्या, सुनवाई के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 8 वीक के बाद लिस्ट किया गया है, तो इतना आसानी से इतना जल्दी जो है चीज़ें होंगे नहीं। तो इस हिसाब से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिए और आप लोग बताइए कि और भी अदर केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सभी केस को एक ही जगह, इससे रिलेटेड जो भी है सबको एक ही बेंच पर सुना जाना है, इसलिए सभी नर्सिंग मामला को एक ही जगह इंक्लूड किया जा रहा है। तो अब वहाँ पे 8 वीक के बाद लिस्ट किया गया है, ऑर्डर में दिया गया है कि 8 सप्ताह के बाद जो है अब इस केस को लिया जाएगा। तो उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से 2 महीने समय है। ठीक है, हाई कोर्ट के तरफ से अगर कुछ आया रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट, तो हाई कोर्ट में तो हमेशा सुनवाई चल रही है, आगे भी 24/5 को सुनवाई दिखा रहा है। तो उस हिसाब से देखिए, वेट कीजिए क्या होता है। बाकी कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन था मैंने बता दिया। आपका इस पर क्या राय है जरूर कमेंट कीजिए।